अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से ठीक है नाज़रीन। आज दिल करता है गुर्बत पे बात करें। डेरा गाजी खान में आज मुख्तलिफ पीटीआई के जो अहदेदारान थे, दर्जनों बल्कि सैकड़ों गाड़ियाँ लेकर मुल्तान की तरफ रवाना हुए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखी है, कोई तरबूज बेचने वाला नहीं गया, कोई फ्रूट बेचने वाला नहीं गए हैं। तो सिर्फ वो लोग गए हैं जिनको दिहाड़ी जिंदगी नहीं मारी जा रही। नाज़रीन, पाकिस्तान को बने हुए 74 साल से ज़्यादा हो गया। आज तक बहुत सारे हुक्मरान आए, हमेशा अवाम का नुकसान ही हुआ। तब्दीली के नाम पर इमरान खान, तहरीक इंसाफ भी आई। हर गरीब आदमी ने इसको पसंद किया। उनका मकसद सिर्फ ये था कि ये गरीबों का हमदर्द है, ये बहुत तब्दीली लेकर आएगा। जिस तरह इमरान खान ने इलेक्शन से पहले बिजली के बिल फाड़े थे कि बिजली का बिल सिविल नाफरमानी करे मत भरे, लेकिन अफसोस तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद ये लोग सिर्फ अपनी दुश्मनी की हद तक रह गए। इन्होंने किसी ने गरीब का नहीं सोचा। अवाम फिर एक दफ़ा मजबूर हुई, फिर किसी तरीके से नून लीग, पीटीआई, मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी ग्रुप मिलकर इकट्ठे हुए और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है उसके खिलाफ निकले और इन्होंने उसको हुकूमत को ख़त्म किया। खैर, शहबाज शरीफ साहब आ गए, हमजा शरीफ आ गए, बाकी सारे जो वज़रा थे वो खुद ख़त्म हो गए, कुछ कैसे हुए। लेकिन इतने दिन इन्होंने रहे, 20-25 दिन रहने के बावजूद महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, बात यह, इमरान खान आया, उसने कोई पाकिस्तान की बात नहीं की। उसने कहा नवाज शरीफ को ढक दूंगा, शहबाज शरीफ को ढक दूंगा, इसको ढक दूंगा, उसको ढक दूंगा। वो सिर्फ ढकने की हद तक रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि गरीब मजदूर जो है रोटी कैसे कमा रहा है, गरीब आदमी जो है रोटी कैसे कमा रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे है, वो मकान के किराए कैसे रहे, बिजली के बिलों में इजाफा इजाफा इजाफा। सोच सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों को ढकने पर। अब इसी तरह इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, अब शहबाज शरीफ आ गया, हमजा शरीफ, इन्होंने भी आते ही सिर्फ ढकने की बात। उसने ये किया, उसने, ओए अल्लाह के बंदो, जिन गरीब लोगों ने तुम्हें वोट दिया है, जिनकी खातिर कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, तुमने उसके बारे में एक दूसरे को ढकते जा रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ जबानें बोल रहे हो, नारे लगा रहे हो। चंद बंदे रखे हुए उनको साथ लेके जुलूसों में भी नहीं कर रहे हो। और यार, कम अज कम उन गरीब लोगों को तो देखो जिनके वोट से तुम लोग बने हो एमपीए और आज वजीर आजम की सीट पर, वजीर आला की सीट पर बैठे हो। उन लोगों का क्या कसूर था जो तुम्हें इस स्टेज पर लेकर आए हैं? उनके बारे में तो तुमने सोचा नहीं। पेट्रोल तुमने महंगा कर दिया, घी तुमने महंगा कर दिया, आटा तुमने महंगा कर दिया, चीनी, सब्जी, हर चीज महंगी की, सिर्फ एक दूसरे की दुश्मनी संभाल के रखे। बात यह है मेरे भाई, पाकिस्तान बना था एक मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत के तौर पर। यहाँ पे जो गरीब आदमी था उसने भी मेहनत की, तरक्की की, लेकिन अब वो जो गरीब आदमी था जिसने मेहनत की थी वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। आप लोग क्या कर रहे हो? गाड़ियां भर रहे हो, कारें, एसी वाली कारें हैं, किराए की गाड़ियां हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, भाई वहां जाओ, भाई वहां जाओ। आज कराची में जलसा है, आज सियालकोट में जलसा है, आज डेरा गाजी खान में जलसा है, जाओ। और भाई वो मुझे ये बताओ, मुल्तान में जो जलसा हो रहा है उसमें कितने डेरा गाजी खान के मजदूर गए हैं? ओए अल्लाह के बंदो, उन बेचारों की तो आज की दिहाड़ी मारी गई। मुल्तान में जहाँ पे दुकानें आज खुलनी थी वो दुकानें तो बंद, गरीब लोग तो गए। तुम लोग अपनी दुश्मनियाँ पूरी करो, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करो। और यार, आवाम का तो सोचो मेरे भाई। ये आवाम जो तुम्हें वोट देती है, एक गरीब आदमी एक आम आदमी को वोट देता है, वोट दे के कहता है ये आगे जाएगा, हमारे मुस्तकबिल की बात करेगा। लेकिन वो गरीब आदमी जब एमपी एमएलए बनता है तो उसका घर तब्दील हो जाता है, उसकी गाड़ियां तब्दील हो जाती हैं, उसके लिबास तब्दील हो जाता है, करोड़ों की घड़ियां पहन लेता है, गाड़ियां रख लेता है। वो जो गरीब आदमी जिसने वोट दिया था वो उसके गेट के अंदर भी नहीं आ सकता।
आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये पाकिस्तान, इसमें जो रहने वाले गरीब लोग हैं कब तक पिसते रहेंगे? ये जितनी तंजीमें, जितनी भी पार्टियां बनती जा रही है, मैं एक साहब हूँ, मेरा किसी पार्टी से भी मुंसलिक नहीं हूं मैं। ठीक है, हमदर्दियाँ होती हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, लेकिन यकीन कीजिए हर पार्टी अपना मफाद देखती है। गरीब आदमी जो बेचारा इलेक्शन में भागता है, जुलूसों में जाता है, लाइनें लग के वोट देता है, इसलिए देता है कि जिसको हम MP MNA बना रहे हैं वो MP MNA बन के वजारत में आके हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारेगा। लेकिन नहीं, वो जो भी MP MNA आज तक बना है उसने अपने ख़ानदान का, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारा है। अवाम आज भी एक दूसरे को देख रही है कि यार हमने तब्दीली के लिए जो वोट दिया था वो भी नाकाम, हमने तब्दीली को हटाने के लिए जो नारे लगाए थे वो भी नाकाम, अब जाएं तो जाएं कहाँ? खुदारा आप लोग MP MNA बनने के बाद उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको वोट दिया, अपने मुस्तकबिल के संवारने के लिए आपको एक महल्ले से उठाकर असम्बलियों में लेकर आए, लेकिन असम्बलियों में आने के बाद आप लोगों ने बिल्कुल उन पर तवज्जो नहीं दी। तमाम दोस्तों से यही दुआ करूंगा कि खुदारा अगला जो इलेक्शन आए उसमें वोट देने से पहले देख लें कि किसको वोट दे रहे हैं। हाँ है तो वही, हम लोग सरदार पर रास्ता है, हमारे सामने तो सरदारों नहीं आना है। खुदारा गरीबों में से कुछ लोग निकल के आए, अवाम में आए, इलेक्शन लड़े, वो लोग असम्बलियों में जाए ताकि किसी गरीब का जो है ना उसका फ़ायदा हो सके। ये लोग तो फिर भी अपने ही फ़ायदे सोचते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुदाया आइंदा जो इलेक्शन है उसमें हम लोग को इतनी तमीज़ और तौफीक अता फरमा कि हम लोग ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो कि हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवार सके। खुदा हाफ़िज़।